शबनम की लगातार हालत खराब क्यों होती जा रही है, इस पर दोस्तों बहुत ही बड़ी जानकारी लेकर आया हूं मैं इस वीडियो में। और साथ में बताऊंगा दोस्तों पवन जल्लाद के बारे में, जिसने पूरी तैयारी कर चुकी है और क्या क्या कर रहे हैं वे, वह पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलो हम चालू करते हैं। दोस्तों किसी व्यक्ति को अगर बता दिया जाए कि उसके पास मात्र इतने दिन हैं, तो दोस्तों उस व्यक्ति के दिल पर क्या बीतेगी उसके सिवा कोई और नहीं समझ सकता। मैं आप लोगों को याद दिला दूं निर्भया केस में जो लोग आरोपी थे उन लोगों को जब यह सजा सुनाई गई, तो दोस्तों जब उन्हें पता चला कि हमारे पास तो मात्र इतने दिन बचे हुए हैं, तो उनकी हालत ऐसी खराब हो गई थी कि उन्हें कोई भी होश नहीं रहा था। उन आरोपियों को इतना भी होश नहीं रह रहा था कि वे किस तरह सो रहे हैं, जाग रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, खाना खाया या नहीं खाया। दोस्तों इस प्रकार की हालत हो गई थी उन आरोपियों की। तो सोच के देखिए कि शबनम जो कि एक महिला है, और अगर इसको ऐसी सजा दे दी गई या फिर इसे सुना दी गई तो इसकी हालत कैसी होगी। जो निर्भया केस में जो आरोपी थे दोस्तों, उनकी भी इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि हमारे पास मात्र इतने दिन बचे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका था कि हमारे पास मात्र इतने दिन बचे हुए हैं, और उन्हें इतना भी होश नहीं रह रहा था कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार से शबनम की हालत खराब होती जा रही है। हालत खराब होने का मतलब ये नहीं है कि भाई हॉस्पिटल में भर्ती है, नहीं दोस्तों, अंदर से जो अंदर दिल पर बीतती है ना, वह उसी व्यक्ति को पता होता है जिस व्यक्ति को इस प्रकार की सजा सुनाई गई हो। शबनम जो कि एक महिला है जिसके द्वारा 2008 में एक ऐसा कार्य किया गया जो कि अभी तक वह केस सही तरीके से सॉल्व नहीं हो पाया है या फिर कोई कमी रह गई है, इस कारण से इस केस में इस सजा में फेरबदल किया जा रहा है। इस पर सोच विचार किया जा रहा है कि शबनम की जो सजा है उसे उम्र कैद में बदल दिया जाए या फिर जो सजा सुनाई गई है उसे कायम रखा जाए। मेरा कहना तो यही है दोस्तों कि 13 साल से जो शबनम का केस चल रहा है, अब तक अगर यह सजा सुनाई जाती तो अब तक इस कार्य को कर दिया जाता। लेकिन दोस्तों 13 साल बहुत होती हैं, अभी तक इस सजा पर सोच विचार किया जा रहा है, यानी कि इसे शायद 90% चांस है कि इसे उम्र कैद में बदल दिया जाएगा, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि अब तक जो होना होता तो अब तक हो जाता, वरना 13 साल का इंतजार कौन करता है दोस्तों। शबनम आज भी अपने बच्चों को और अपने परिवार को याद कर करके आज भी रोती है और अपने द्वारा किए गए कार्य पर बहुत पश्चाताप करती है। आज भी वह घर पूरे परिवार के बिना बहुत सूना है और शबनम आज भी अपने कार्य पर बहुत पश्चाताप करती है और वह अपने बेटे को बार बार याद करके रोती है और दुखी भी होती है। शबनम के चाचा चाची जो कि बहुत ही ज्यादा नाराज हैं शबनम से, क्योंकि वह घर पूरा सूना हो चुका है और आज भी शबनम जेल में है और वह हमेशा पश्चाताप करने के सिवा और कुछ भी नहीं है उसके पास, क्योंकि जो करोड़ों की जो संपत्ति है शबनम की, अब उस पर किसका हक है उस पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि शबनम की बहुत ही करोड़ों की संपत्ति है। लगभग 1.5 बीघा में तो उसकी हवेली बनी है और 14 बीघा का बाग है, इतने जिनकी कीमत करोड़ों में है। और यह संपत्ति वह शबनम किसे देगी, अपने चाचा चाची या फिर अपने बेटे को। सच में यह बहुत बड़ी खबर है और बड़ी दुख की भी खबर है कि शबनम ने अपने प्यार के साथ मिलकर ऐसा कुछ किया जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। शबनम का एक लड़का भी है जो कि कभी कभी अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है और रोता भी है। तो दोस्तों इस कारण से शबनम
बहुत ही अंदर से दुखी हो जाती है। शबनम इस बात से दुखी होती है कि मेरा लड़का जो कि गोद ले लिया गया है, क्या मैं अपने लड़के को अपनी जिंदगी भर इसे देखती रहूंगी या जिंदगी भर नहीं देख पाऊंगी। इस प्रकार के कई तरह की सोच विचार आते हैं शबनम के अंदर, क्योंकि किसी व्यक्ति के सजा किस प्रकार की दी जाए दोस्तों, इस पर विचार किया जा रहा है। तो उस व्यक्ति का क्या हाल होगा यह अच्छे तरीका से वही व्यक्ति समझ सकता है। जैसा कि दोस्तों एक बात और कहनी है पवन जल्लाद के बारे में। जब पवन जल्लाद को पता चला कि कुछ लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा सकती है, दी जा सकती है, तो पवन जल्लाद ने पूरी तैयारियां कर ली मथुरा जेल में। हाँ दोस्तों, अपना गीजर और वहां की साफ सफाई, रस्सी, सब कुछ पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके हैं पवन जल्लाद, और पूरा सोच विचार किया जा रहा है शबनम के केस पर। जब पवन जल्लाद से ऐसा कहा गया कि क्या आप तैयार हो ऐसा कार्य करने के लिए, तो दोस्तों पवन जल्लाद ने बोला हाँ, क्योंकि वो हमेशा से ऐसा कार्य करते आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके द्वारा यह भी कहा गया कि मुजरिम होता है चाहे कोई भी हो। दोस्तों कोई भी गुनहगार होता है जिसे सजा अगर न्यायालय द्वारा सुना दी गई हो तो उसमें जल्लाद बेचारा क्या कर सकता है। दोस्तों पवन जल्लाद के द्वारा पूरी रस्सी, एकदम जो रस्सी होती है दोस्तों जहां पर यूज की जाती है, उस पर अच्छा ध्यान दिया जाता है कि कहीं वह कमजोर तो नहीं, कहीं ऐसी तो नहीं। दोस्तों पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है और वहां की जगह साफ सुथरी होना चाहिए और कई तरह की ऐसी सावधानियां रखी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पवन जल्लाद तैयार तो रहते हैं, लेकिन ऐसे कार्य जब करने को होते हैं पवन जल्लाद के द्वारा तो तब वे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत कम है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शबनम के केस में ही दोस्तों फांसी की सजा पर दोस्तों सोच विचार किया जा रहा है। देश में कई ऐसे आरोपी हैं जिनकी सजाओं पर दोस्तों सोच विचार किया जा रहा है। आप लोगों को ध्यान हो तो दोस्तों वह मनीषा वाल्मीकि केस जो कि हाथरस का केस था, उस पर भी बहुत सोच विचार किया जा रहा है। अब उस पर क्या सुनाया जाएगा इस बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन उसकी जो बिग अपडेट है वह मेरे पास है, वह मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। लेकिन आप अगर हाथरस वाले केस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। पवन जल्लाद की जो बिग अपडेट है वह भी मैंने आप लोगों को दे दी कि वे एकदम पूर्ण रूप से तैयार हैं। दोस्तों शबनम के केस के बारे में आपको लगातार अपडेट मैं दे रहा हूं और आप चाहते हो कि किस केस के बारे में अपडेट दूं तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो अगर जानकारी पसंद आई हो तो। और अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाओ।